सभी का मेरे चैनल भुल्लर ई मित्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी पहले की चल रही है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 19 जुलाई। तो जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं उस वैकेंसी का नाम आप सभी बेहतर जानते हैं, सफाई कर्मचारी, जो राजस्थान में इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 17 जून को। 17 जून को इसका एक नोटिफिकेशन आया था और जो ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हुए थे वो हुए थे 20 जून को। 20 जून को इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे और इसमें बहुत से सवाल मेरे से लोगों ने पूछे हैं और मेरे पास कॉल आई हैं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं, हमें गाइड करें कि हमें इसमें क्या करना होगा, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना होगा और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या देने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं 13,185। 13,185 पोस्टें आई हैं, ठीक है। और इनको अब देखिए नगर निकायों में बांट दिया गया है। नगरीय निकायवार इनकी भर्तियां हैं वो बांट दी गई हैं। कितनी नगरीय निकायों में? 176 नगरीय निकायों जगहों में इनको बांटा गया है, जिसमें से आपको ये देखना है कि आपके एरिया में कितनी वैकेंसी, उसकी सीटें गवर्नमेंट ने डिसाइड की हैं कि आपके एरिया में कितनी सीटें उन्होंने डिसाइड की हैं। तो ये इसकी लिस्ट नोटिफिकेशन में एक लिस्ट आई है कि किस जगह पर कितनी काउंटिंग, उस बेस पर उसकी एक लिस्ट आई है। वो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी एक लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके भी आप चेक कर सकते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको SSO ID होना बहुत जरूरी है। बेसिक सी बात है कि जब आप राजस्थान से निवासी हैं तो आपके पास SSO ID आपकी होनी बहुत जरूरी है। ये SSO ID आप अपने जनाधार पे बनाएं और उसमें अपना आधार कार्ड जरूर एक्टिव करें। आपके उसमें दिया गया मोबाइल नंबर और मेल ID को हमेशा चालू रखें, हमेशा एक्टिव रखें, क्योंकि अगर आपके माइंड से या अगर आपसे कोई भी नंबर या मेल ID मिस आउट हो गई तो आप उसको दोबारा रीसेट नहीं कर सकते। तो हमेशा आपका मोबाइल नंबर और जीमेल जो SSO ID में दी गई है उसको हमेशा एक्टिव रखें ताकि आपको SSO ID आपकी हमेशा एक्टिव रहे। उसमें आपको OTR करवाना जरूरी है। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR अब से पहले भी एक बार हुआ था, उसको दोबारा रिट्राई इसीलिए किया गया है CT पैटर्न के कारण। CT पैटर्न के कारण इनको दोबारा रिट्राई किया गया है। अब जो भी पर्सन नया फॉर्म भरेगा उसमें सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें आपको OTR में 400 और 600 रुपये की इसमें पे आउट रखा गया है, वो आपको पेमेंट कटवानी होगी और ये ज़रूरी है। ये करने के बाद ही आप अपना फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ में, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप इनको अप्लाई कर सकते हो। अब जब भी आप फॉर्म भरवाने जाते हो किसी मित्र के पास या आप खुद भरते हो, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये देखिए। आज हम आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, जन्मदान होना जरूरी है, मूल निवास, जाति, आपका अनुभव प्रमाण पत्र, फोटो, साइन और आपका अंगूठा, ये चीजें होनी आपके पास जरूरी है। ये चीज आपके पास होगी तो आप फॉर्म फिलअप करते समय आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में नगर निकाय में भर्तियां हैं वो 176 नगर निकायों में आई हैं, जिसकी टोटल जो काउंटिंग है वो 13,185 है। इसमें 4 नंबर पे जो चीज बताई गई है ध्यान से देखिए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता इसमें दी गई है। जो वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। क्यों? क्योंकि नगर पालिका के अंदर सबसे ज्यादा
वाल्मीकि समाज के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो सभी लगे हुए हैं। आज अस्थायी रूप से जो लगे हुए हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी की पोस्ट है कि उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये उनके लिए कि ये पोस्टें आई हैं। तो ये आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये स्पेशल इनके लिए आई हैं जो नगर पालिका के अंदर पहले से कार्यरत हैं और अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। उनकी पेमेंट कम है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका लगने का चांस बहुत ज़्यादा बताया गया है इसके अंदर। आपके पास एक्सपीरियंस जो है आपका, जो पहले से लगे हुए हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको गवर्नमेंट बना के देगी तो आपका लगेगा और फाइनल ही लगेगा। अब जो लास्ट बात है वो है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र क्या है कि आपको अगर किसी भी वैकेंसी में जाना है तो आपको उस वैकेंसी का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। अब जो पर्सन इसमें देखा जाए कि लगे हुए हैं पहले से अस्थायी रूप से कार्यरत हैं उनका तो अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन इनके अलावा जो अप्लाई करना चाहते हैं अगर वो भी ये बनाएं तो उसकी कंडीशन क्या होगी ये देखिए। उसकी कंडीशन ये हो गई कि अगर वो बनाते हैं कहीं से भी अपना बनाते हैं अनुभव प्रमाण पत्र तो उनकी गवर्नमेंट ने ईपीएफ की जानकारी मांगने की सूचना बताई है कि वो अपनी स्टेटमेंट जो ईपीएफ की स्टेटमेंट है जो कार्यरत था, अनुभव उनको मिला था, अगर किसी संस्था के साथ में, एनजीओ के साथ में कहीं पर भी अगर उन्होंने अपना सफाई कर्मचारी का कोई काम किया है या कोई भी काम किया है स्वीपर का तो उसमें अपना ईपीएफ की स्टेटमेंट देना उन्होंने ज़रूरी समझा है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने काम किया है तो हमें ईपीएफ की स्टेटमेंट हमें दो, ये ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जो अस्थायी रूप से कार्यरत हैं अगर उनकी भी नहीं आ रही तो उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसके बिना आप अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते। कल को उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, ये है आपकी सफाई कर्मचारी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। आप शेयर कीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो नई नई लेकर आएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी वैकेंसीज के बारे में जानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।